हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन माहौल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे परीक्षा के एक दिन पहले आप लोग ये वीडियो देख सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, डी है परिवर्तनशील। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? इसका उत्तर ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में है इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार पहला है करंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? हम लोग सभी को जानते हैं डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि डायोड का मुख्य कार्य क्या है? डायोड का मुख्य कार्य रेक्टिफिकेशन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर में कितनी परत होती है? ट्रांजिस्टर में 3 परत होता है, पी, एन और पी, 3 परत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं बेस इमीटर कलेक्टर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस इमीटर कलेक्टर, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है रजिस्टर का प्रतीक क्या दर्शाता है? पहला है धारा, दूसरा वोल्टेज, तीसरा प्रतिरोध, चौथा शक्ति। रजिस्टर का प्रतीक यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? प्रतिरोध दर्शाता है रजिस्टर का प्रतीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है प्रतिरोध का इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है, हम लोग सबकी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैपेसिटर का उपयोग धारा बढ़ाने के लिए, पहला धारा बढ़ाने के लिए, दूसरा आवेश संचित करने के लिए, तीसरा है वोल्टेज घटाने के लिए, चौथा है शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आवेश संचित करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कैपेसिटर की इकाई क्या है? कैपेसिटर की इकाई फैराड होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि इंडक्टर की इकाई क्या है? इंडक्टर की इकाई हेनरी होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एसी का पूर्ण रूप क्या है? एसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में है डीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट करंट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फ्यूज का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? धारा बढ़ाने के लिए, दूसरा है सुरक्षा के लिए, तीसरा है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, चौथा है पावर सप्लाई में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी सुरक्षा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, हम सभी को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि एलईडी किस प्रकार का उपकरण है? यांत्रिक, तापीय, अर्धचालक या चुंबकीय? तो एलईडी किस प्रकार का उदाहरण है? एलईडी अर्धचालक प्रकार का उपकरण है। उसके बाद नेक्स्ट पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? पहला केवल वोल्टेज, केवल धारा, केवल प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीमीटर हम लोग सभी माप सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 19 में है लॉजिक गेट किससे संबंधित है? लॉजिक गेट एनालॉग सर्किट से, डिजिटल या पावर सर्किट या ट्यूनेड सर्किट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डिजिटल सर्किट से संबंधित है लॉजिक गेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ कि एंड गेट में आउटपुट 1 कब होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सभी इनपुट 1 हो तब। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ कि ओआर गेट में आउटपुट 0 कब होता है? ओआर गेट में आउटपुट 0 तब होता है जब सभी इनपुट 0 हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ कि नॉट गेट को क्या कहते हैं? हम लोग सभी जानते हैं नॉट गेट को इन्वर्टर कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ कि हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? MS वर्ड, न इंटू, न माउस, न एंड्रॉइड। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिससे कंप्यूटर के वैसे डिवाइस जिसे हम लोग देख छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माउस को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसलिए माउस हार्डवेयर हो गया। बाकी सब MS वर्ड, विंडोज, एंड्रॉइड ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सॉफ्टवेयर पहला है कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा CPU और डी पेंट यानी MS पेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेंट, क्योंकि पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, MS पेंट। और बाकी सब कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU इसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर हैं। और पेंट एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ कि CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क रैम या हार्ड डिस्क या CPU या मॉनिटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ कि रैम एक प्रकार की मेमोरी है, स्थायी या अस्थायी या सेकेंडरी या ब्रेकअप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी यानी अस्थायी मेमोरी है रैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ कि हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, यह कथन है सत्य है या असत्य है, आंशिक है या अनिश्चित है? तो हार्डवेयर को हम लोग जानते हैं छू भी सकते हैं, इसलिए सत्य है, क्योंकि कंप्यूटर का वैसे भाग जिसे हम लोग देख छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, इसलिए यह सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? पहला है प्रिंटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा कीबोर्ड या मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का वैसे डिवाइस जो हम लोग इनपुट भेजने में काम करते हैं कंप्यूटर को, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, यानी इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, और बाकी सब प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं हम लोग, इसलिए कीबोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस पहला है माउस, दूसरा स्कैनर, तीसरा कीबोर्ड और डी प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं उसे आउटपुट। तो माउस से हम लोग इनपुट देते हैं, स्कैनर से हम लोग स्कैन करके इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट दिया जाता है, प्रिंटर से आउटपुट लिया जाता है, इसलिए प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसलिए वीडियो को यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, और यदि और भी बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुँचाना चाहते हैं तो शेयर करके पहुँचा सकते हैं। बाकी सब थैंक्स, ऑल द बेस्ट।